Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about class 10th maths chapter 8 introduction to trigonometry. So इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट कर दी है, जिसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है, ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपकी बुक में गिवन है उसके ऊपर बेस्ड है। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर साइन 60 डिग्री, डॉट का मीन होता है मल्टीप्लाई डॉट कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कोस 60 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, टेबल की हेल्प से मैंने निकली, ये आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, डॉट का मीन होता है मल्टीप्लाई। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, प्लस का साइन एज इट इज एज आ गया। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री भी 1/2। अब आगे इसे सोल्व करते हैं तो हमें क्या फाइंड मिलेगा, √3 इंटू √3, तो ये हो गया 3, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास 4, प्लस का साइन एज इट इज एज आया 1 इंटू 1, ये होता है 1 और 2 2 जा 4। अब हमें आगे क्या करना है, हमने यहां ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया मेरे पास 4, तो यहां मैं लिख सकता हूं 3 + 1, तो ये हो गया 3 + 1 4/4, वो किसके इक्वल आ गया 1 के। सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमें क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये 2 एज इट इज एज आ गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस कोस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। अब आगे सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहां देखो 2 इंटू 1 किया तो 2 आया। अब यहां देखो प्लस 3/4 और माइनस 3/4, देखो सेम नंबर है लेकिन डिफरेंट साइन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, सो ये हमने दो पार्ट डिस्कस किए। सो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो इनकी आपको वैल्यू लिखनी होती है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और अपॉन में क्या आएगा, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। ओके, प्लस का साइन एज इट इज एज आ गया, सेक 30 डिग्री होता है 2, अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने लगा लिया 1। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर सकता तो इसे मैंने एज इट इज एज लिखा 1/√2 अपॉन में। अब देखो यहां डेनोमिनेटर को मैं एलसीएम लेके मेरे पास आ गया √3। अब देखो, अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 को मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा √3 और √3 को मैं न्यूमरेटर में यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2√3। अब यहां देखो, अब ये 4 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1 2 3 4। अब 4 फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। लेट सपोज A B C और D ये 4 फ्रैक्शन है, तो आपको इनके अंदर क्या करना है, जो A और B है, जो ऊपर वाले फ्रैक्शन को आपको एज इट इज एज लिख लेना है। जिस प्रकार A/B था तो मैंने A/B लिख लिया। फिर आपको साइन लगाना है मल्टीप्लाई का, और ये जो आपके डेनोमिनेटर के अंदर जो ये फ्रैक्शन है C/D, इनका आपको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मींस यानी उल्टा कर देना है, तो ये हो गया D/C। ओके, सो वैसा ही मैं सिंपली यहां अप्लाई कर रहा हूं। सो ये आ जाएगा, ऊपर वाला फ्रैक्शन मैंने एज इट इज एज लिखा 1/√2 और ये हो गया √3 अपॉन में 2 + 2√3। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू √3 होता है √3 अपॉन में, अब आपको 2 इंटू
√2 है, अब आपको पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो गया, पहले मैंने 2 के साथ किया तो ये हो गया 2√2, प्लस का साइन एज इट इज एज आ गया। अब देखो इररेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रेशनल नंबर 2 है तो ये एज इट इज एज आ गया, √2 इंटू √3 होते हैं √6। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान से देखना है। इसके अंदर डेनोमिनेटर के अंदर, मैथ्स के अंदर रूल होता है कि डेनोमिनेटर में हम इररेशनल नंबर नहीं छोड़ते, और क्लास 9th में आपने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। सो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 इंटू हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6। ओके, अब आपको क्या करना है, अब ये √3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, √2 इंटू √3, √6 हो गया, माइनस का साइन एज इट इज एज आ गया। अब √3 को मेरे को माइनस 2 √6 के साथ करना है, तो माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो ये रेशनल नंबर एज इट इज एज आ गया, और √6 इंटू √3 होते हैं √18। अब यहां डेनोमिनेटर में देखो, यहां देखो एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहां देखो a क्या है 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज एज आ गया, और b क्या है 2√6 और इसका कर देना है स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है। अब देखो 2√2 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे वो होगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 2, तो 4 इंटू 2 होता है 8, माइनस का साइन एज इट इज एज, और 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो ये आ गया 24 माइनस 24। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में क्या आ गया, यहां 8 माइनस 24 दैट इज माइनस 16। ओके, सो अब यहां वापिस हमको एक कंफ्यूजन हुआ, डेनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो हमें इस नेगेटिव नंबर को दूर करना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, 2√6 माइनस √18 को मैं अगर प्राइम फैक्टर करूंगा तो ये यूं ही आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 18, और अपॉन में माइनस 16 एज इट इज एज आ गया। अब यहां देखो 2√6 माइनस, अब रूट के अंदर दो नंबर सेम है तो एक मैंने बाहर लिख लिया, 2 एज इट इज एज बाहर है, और रूट के अंदर रह गया √2 अपॉन में माइनस 16। अब यहां देखो 2√6 माइनस 3 2 6, 6√2 अपॉन में माइनस 16। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं न्यूमरेटर में, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया। हमें तो यहां इससे मतलब है कि यानी हमें डेनोमिनेटर में ये नेगेटिव हटाना है, तो यहां मैं ले लेता हूं -2 कॉमन। अगर बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, ये देखो यहां 2 बाहर आ गया तो बच गया क्या, -√6, यहां ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, 6 था यहाँ पे जिसमें 2 बाहर आ गया तो बच गया 3, √2 एज इट इज एज अपॉन में -16। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो अगर मैं इसको रीअरेंज लिखूंगा तो मैं पहले प्लस की वैल्यू लिख दूंगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में आ गया 8। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो अब देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, प्लस का साइन एज इट इज एज आ गया, कोस 45 डिग्री होता है 1, तो अपॉन में 1 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, माइनस कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री भी होता है 1, तो मैंने 1/1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, पहले मैं इन दोनों फ्रैक्शन को सोल्व करूंगा, तो मेरे पास एलसीएम आ गया 2, -2/√3 एज इट इज एज लिख दिया मैंने यहां। अब देखो यहां आ गया 1 + 2 और अपॉन में आ जाएगा, और 2√3 में एज इट इज एज लिखूंगा 2/√3
और यहां आ गया, यहां मैंने एलसीएम लिया तो आ गया 2 और 1 प्लस 2। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं ध्यान से। अब देखो यहां 2 प्लस 1 हो गया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2√3। तो मैं यूं लिख दूं 3/2 प्लस 2√3। अब देखो यहां एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2√3 एलसीएम, और यहां देखो 2 आ गया, बच गया √3। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो गया 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां हमने फिर 2√3 एलसीएम आया मेरे पास, 2 को मैंने किया तो ये बच गया 3√3, और यहां आ गया प्लस का प्लस और यहां बच गया 4। देखो 2√3 से 2√3 काट दूं, बच गया क्या मेरे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या आ गया 3√3 प्लस 4। ओके, सो यहां हमने रैशनलाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया था किस प्रकार करते हैं, तो हम यहां यूज करेंगे रैशनलाइजेशन। सो 3√3 माइनस 4 अपॉन में आ गया 3√3 प्लस 4 इंटू हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा रैशनलाइजेशन में, ये हो गया -4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब देखो आगे, अब देखो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 ये दोनों सेम है, तो मैं इनको यूं लिख सकता हूं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो a प्लस बी a माइनस बी वो किसके इक्वल आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां मैंने लिख दिया 3√3 का स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस और b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब आगे देखो, अब यहां मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। यहां देखो a क्या है मेरे पास 3√3 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया 4 का स्क्वायर 4 आ गया माइनस 2 इंटू ए बी, तो यानी 3√3 इंटू 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 16। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो ये आ गया 9 इंटू 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये आ गया 4 2 जा 8 और 8 इंटू 3 24√3, ये आ गया 24√3, और अपॉन में इसे सोल्व करेंगे तो 7 6 गए 1 और 2 में 7 गए 1, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में 11। तो अब देखो इन्हें सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 27 प्लस 16 को ऐड करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। ओके, सो अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी हम सोल्व करते हैं, तो 5 एज इट इज एज आ गया, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज एज आ गया, sec 30 डिग्री होता है 2/√3, तो इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 10 45 डिग्री होता है 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, तो यानी √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर इसको सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एज इट इज एज आ गया 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1 एज इट इज एज आ गया। अब इसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देखो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 5 इंटू 1 होगा 5/4 प्लस का साइन एज इट इज एज आ गया, 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1, और यहां आ गया, यहां मैंने एलसीएम लिया आया तो मेरे पास 4 और ये हो गया 1 प्लस 3, वो किसके इक्वल होता है 4/4 के, और ये ऑटोमेटिकली 1 आ गया।
तो अगर ये 1 आ गया तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, और यहां हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का 12। अब देखो यहाँ 4 को हमें 12 से डिवाइड करना है, तो ये हुआ 3, तो ये आ गया 15 प्लस, अब 3 को हमें 4 से करना है तो आया 4, और 4 इंटू 16 दैट इज 64 माइनस 12 आ गया। ठीक है, अपॉन में 1 है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब 15 प्लस 64 दैट इज 79 माइनस 12 अपॉन 12 आ जाएगा। अब देखो 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 1 6 अपॉन 12। सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इस वीडियो में हमने बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे करें लाइक, और आप नेक्स्ट टॉपिक बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।